नमस्कार। आज हम एक ऐसे पेशेंट से मिलेंगे, जया शर्मा जी, जो एकदम से अलग तरीके के पेशेंट रहे और वरदान न्यूरोथेरेपी सेंटर पर सही होने की श्रृंखला में आज एक नया पेशेंट है जया शर्मा जी। इस पेशेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये पेशेंट जब मेरे पास आए थे, जया जी जब मेरे पास आई तो बहुत ही दिक्कत में थी, बेबी स्टेप चल के आ रही थी। जब मैंने इनको सुन करके जब देखा तो मुझे लगा कि ये एकदम से नए तरीके का केस है और इस केस को कैसे सॉल्व किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब मैंने इनकी सारी बातें सुनी, इनकी दवाइयों के बारे में सुना, तो मैंने देखा कि इनका शरीर से जो डोपामाइन है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है और दूसरा इनके जो न्यूरॉन्स जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं, साथ ही साथ इनके पैरों की तरफ क्लॉट्स भी आ रहे हैं, जिसके कारण इनको दिक्कत आ रही है। दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स भी इनको तेज़ी से आ रहा था, जिसके कारण ये सारी बीमारी इनकी आई। आइए मिलते हैं जया शर्मा जी से, जो बताएंगी क्या क्या दिक्कतें उन्हें रही। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो वरदान न्यूरोथेरेपी सेंटर है वो वाकई मेरे लिए एक वरदान ही है, क्योंकि यहाँ आकर मैं जहाँ हर जगह से अपनी ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, वो यहाँ आकर मुझे मैंने हनुमान जी से बोला था कि भगवान जी एक पॉजिटिव कदम या पॉजिटिव आशा, एक उम्मीद मुझे इस दिन देना, क्योंकि मैं सबसे पहले हनुमान जयंती वाले दिन यानी 16 अप्रैल को ही यहाँ आई थी। और यहाँ आकर मेरे साथ पहले ही दिन में एक मिरेकल हुआ। जो मैं चल नहीं पा रही थी इतना लंबा टाइम से, मैं 1.5 साल से इस प्रॉब्लम से ग्रसित ही बोलेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही पहले मेरे को चलने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन 10 दिन से लगभग मैं बिल्कुल ही नहीं चल पा रही थी। घर में भी पकड़ के चल रही थी, और अगर हाथ में मेरे पास गिलास भी होता था तो मैं डिसबैलेंस होकर गिर जाती थी। मैं दिन में 10-15 बार तो गिरती ही थी। अच्छा, 10-15 बार आप गिर जाया करते थे। और जब आप आए थे तो आपके हस्बैंड साथ में आए थे, तो वो बिल्कुल पकड़ करके आपको, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी और इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था कि मैं अगर एक पैर अगर किसी के बिना पकड़े रखूंगी तो शायद मैं चल पाऊंगी। तो और वो स्मूथ सरफेस, यानी अगर घर पे हो तो फिर चल सकते हैं, अगर रोड से तो मैं बिल्कुल भी ऊबड़ खाबड़ रोड होती है तो वहाँ तो मैं बिल्कुल हस्बैंड को जकड़े हुए वहाँ से यहाँ तक आई थी। तो बिल्कुल मेरे में अंदर से भी मैं मेंटली भी इतनी वीक हो गई थी, मुझे लगता था मैं अब चल नहीं पाऊंगी। अच्छा। तो और मैं उस दिन हनुमान जी को ये बोल के आई थी, हनुमान जी की पूजा करी मैं, हनुमान जी की बहुत मेरे इष्ट देव हैं वो, तो उनको मैंने बोला हनुमान जी आज कुछ ऐसा मुझे चमत्कार कर दो, अपने बर्थडे वाले दिन ऐसा रिटर्न गिफ्ट मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं उनको हर बात मांगती हूँ, उनसे हर बात बोलती हूँ और हर बात शेयर करती हूँ। तो ऐसे ही बोला कि हनुमान जी आप अपने बर्थडे वाले दिन रिटर्न गिफ्ट में मुझे ऐसा कुछ दे दीजिए, एक आशा की किरण मुझे मिल जाए, जो मुझे वरदान में आके मिली। अच्छा। और मन में लग रहा था कि शायद अच्छी हो जाऊंगी, और मैं अपने हस्बैंड को यही बोली थी कि आज मेरे कहने से चलो, यहाँ जाके मेरे को ठीक हो जाऊंगी मैं, अब मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और फिर मैं जब यहाँ पे आई और पहले ही ट्रीटमेंट के बाद, पहली ही थेरेपी के बाद मुझे तो लगा सच में ये जादू हो गया। और मैंने इतनी बार हनुमान जी को शुक्रिया किया और सर को, गुरु जी को धन्यवाद दिया कि आप सच में एक ऐसा काम कर रहे हैं ना, कि इतनी उम्मीदें हार चुके जो पेशेंट होते हैं वो एक पॉजिटिव लेके, आशा की किरण लेके जाते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। और मैं अपने साथ ही नहीं, अब मैं यहाँ आ रही हूँ 10 दिन, लगभग 10-12 दिन से आ रही हूँ, और पेशेंट्स को भी देख रही हूँ, वो इतना दुख में आते हैं और इतना, जैसे फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम एक आंटी को थी, वो अपना बिल्कुल हाथ नहीं हिला पा रही थी, और एक ट्रीटमेंट के बाद ही, एक थेरेपी के बाद ही वो खुशी अपना हाथ पूरा उठा रही। ऐसे ही मैंने और अंकल को भी देखा, और भी पेशेंट्स को देखा जो इतना दर्द में, परेशानी में आते हैं, और वो एक थेरेपी के बाद खुशी हंस के जाते हैं। तो सच में वरदान एक सभी के लिए वरदान ही है। धन्यवाद आपके, बहुत आपका शुक्रिया कि आपकी इतनी अच्छी भावनाएं यहाँ वरदान न्यूरोथेरेपी सेंटर के लिए है। काफ़ी सारी दिक्कतें थी, जैसे कि आपको नींद नहीं आती। हाँ। अभी ये आप चलने की प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई। हाँ, और जैसे नींद नहीं आना वो भी अब ठीक है। भूख में मैं पहले खाने में मेरे को बिल्कुल रुचि नहीं थी, वो पेट भरने के हिसाब से खा लेती थी, लेकिन अब इन दिनों, अब ट्रीटमेंट के थेरेपी जब से मैं ले रही हूँ तब से मैंने हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखा है। चलने में तो एक हुआ ही है इम्प्रूवमेंट, साथ साथ मैंने अपने माइंड में, एक जो पहले मैं हमेशा ऐसे अलर्ट,
ऐसे चौकन्नी सी, एंजाइटी सी रहती थी, वो एक कंसंट्रेशन मेरा बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें। साथ साथ मेरा भूख लगने में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्लस मेरी नींद, जो मैं दिन हो चाहे रात हो, हमेशा पूरी रात ऐसा लगता था वैसे सोई नहीं, और सुबह उठ के इतना थकान रहती थी। और इस थेरेपी के बाद इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मतलब मेरे को, मैं बेड पे लेटती हूँ और विदिन 5 to 10 मिनट्स मेरे को नींद आ जाती है। और पूरी रात जब भी सोती हूँ तो पूरी रात सोती हूँ, वॉशरूम के लिए भी नहीं उठती हूँ। जबकि पहले मैं 4 रात भर उठ जाना आना ऐसे करके मतलब पूरी रात ऐसे ही निकलती थी मतलब। और ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम, नींद ना आने की प्रॉब्लम मेरी बहुत लंबी है, मतलब जब से मेरा बेटा हुआ है 10 साल पुरानी प्रॉब्लम है मेरी, जो शायद 10 दिन में ही ठीक हो 10 दिन गई। में solve हो गई। तो बहुत ही हाँ, अच्छा, अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस तो रहा। आपको जो सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगी कि किसी भी बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार यहाँ आइए, एक बार इन सर से मिलिए, डॉक्टर साहब से मिलिए और आके अपनी परेशानी बताइए। आप अपनी दवाइयों को छोड़कर एक बार यहाँ आकर मेरी सलाह पर आप आइए, और आप भी मेरे जैसा ही एक्सपीरियंस करेंगे, और आप भी सभी को यही बोलेंगे कि न्यूरोथेरेपी की जय हो। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत-बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।